Great morning, my dear friends. भूपेश आनंद F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और इस सब्जेक्ट में मैं क्या बताऊं आपको कि आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज माई ड्रीम। यू नो, अकाउंट्स, आई ईट अकाउंट्स, आई ड्रिंक अकाउंट्स, आई स्लीप विद अकाउंट्स। बेटे अकाउंट्स एक ऐसा है, अगर अकाउंट्स ना होता तो मैं भी ना होता, ऐसा समझ लीजिए आप। तो बेटे जितना भी नाउ द जर्नी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन ACCA, राइट फ्रॉम नॉलेज लेवल मैंने F1 बताया, अब मैं आज से F2, F3 और जो भी रिलेटेड पेपर्स है बेटे F13 तक मैं सारा कंप्लीट करूंगा। बिकॉज ये सब कुछ मेरे ब्लड में है बेटे। मैं खाना खाता हूं तो अकाउंट्स निकलता है, अकाउंट्स खाता हूं, ऐसा समझ लीजिए आप। ईट कहते हैं ना, ईट पेप्सी, ड्रिंक पेप्सी, तो आई ईट अकाउंट्स, आई ड्रिंक अकाउंट्स, आई डू एवरीथिंग विद अकाउंट्स। अब अकाउंट्स है क्या, कब स्टार्ट हुआ अकाउंट्स? यू नो, when the idea has been started for accounts, how many types of accounts, what is financial accounts, what is management account, what is cost account, what is financial reporting, what is, you know, strategic business reporting क्या है, financial reporting क्या है, what I mean by IFRS। बेटे इन सभी के ऊपर मैंने डिप्लोमा किया है फ्रॉम ACC लंदन। तो होप आपको वो क्वालिफिकेशंस मेरी पता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट माई पैशन इज अकाउंट्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे अ न्यू सब्जेक्ट नेम्ड एज F3। और बेटे मेरे वीडियोस, मेरी एक्सप्लेनेशन आप जब देखेंगे ना तो एंड यू कैन कंपेयर विद वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के यूट्यूब के वीडियो के साथ कंपेयर करें। मैंने पीपीटीज इस बार आई हैव ब्रॉट अबाउट सो मेनी गुड थिंग्स, वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो बेटा जल्दी से आप अपना रजिस्टर एक बार बाहर निकाल ले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आज का ये जो लेवल है मैंने दोबारा से लिख दिया, आ कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं अपना नाम तेरे नाम के साथ, फाइनेंशियल अकाउंट्स। So we are going to start with financial accounts. That is, you know, in ACCA, it is being named by, you know, in different courses, it is being named by FA. अगर आप ACCA कोर्स कर रहे हैं तो it is named as financial accounting F3. और if you are doing after 10th तो बेटे FFA, RQF level 4, बड़े सारे नाम हैं, बट है ACCA। बेटे पूरे कोर्स, पूरा सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर्स आज हम करने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद आप ही का बेटे, आप ही का आज स्टार्ट कर रहा हूं अपनी होश में। और मैंने कहते हैं जब हम बड़ा कोई अच्छा काम करते हैं ना तो भगवान को या जिसको भी आप मानते हैं उसको याद कर लेना चाहिए। बेटे मैंने पेरेंट्स का आज आशीर्वाद लिया और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी जिसको मानते हैं, अल्लाह मियाँ को मानते हैं, अपने पेरेंट्स को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, एक बार नमस्कार करें। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ये बेस बनने वाला है बेटा आपका। बेबी को बेस पसंद है, बेटा ये बेस होगा, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यू विल बी मोर कंफर्टेबल विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू विल बी मोर कंफर्टेबल विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यू विल बी मोर कंफर्टेबल विथ स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। इन सभी चीजों का बेस है। तो आपको एक एक बात ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना है, मेरे एक्सप्रेशंस को देखना है, एग्जाम्पल्स को देखना है, मेरी कहानी को देखना है, मेरी पीपीटी को देखना है। और यकीन कहता हूं कि आप 100% जब आपका बेसिक लॉजिक्स क्लियर होंगे, कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटे आप इजीली वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो 2 घंटे का पेपर होता है। तो मैंने लिखा जी आपके माइंड में इस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस। तो जो मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे, आज भी मैं कुछ कोर्सेज करता हूं तो मेरे माइंड में वो चलता रहता है कि क्या होगा, अकाउंट्स क्या है, या जो भी सब्जेक्ट में पढ़ता हूं, क्या करना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, पेपर कैसा आएगा, ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। तो आई हैव रिटन दोस 3, 4 और 5 क्वेश्चंस व्हिच मे बी देयर इन योर माइंड। तो फर्स्ट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स है क्या बेटा? लेखा जोखा कहते हैं, हम सबका लेखा जोखा हाथ में होता है बेटे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्या बिजनेस है, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, लेना देना आप समझ लीजिए, दैट इज नथिंग बट अकाउंट्स। और अकाउंट्स का जन्म कहां से हुआ बेटे आज हम उसको देखेंगे। ये दुनिया जब बनी, सतयुग जब बना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, लॉर्ड रामा
बेटे अकबर के जमाने में भी था, भगवान राम के जमाने में भी था, भगवान कृष्ण के जमाने में भी था। इसका मतलब जब भी जहां भी धंधा होगा, धंधा धंधो वहां पर बेटे अकाउंट्स होगा। तो अकाउंट्स कहां आएगा, बिजनेस कहां आएगा, मनी क्या है, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। आज हम गाने भी देखेंगे बेटे। बेटे आपको मैंने क्योंकि बेसिक लॉजिक बताना है, तो देखिए जी मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, व्हाट इज अकाउंट्स। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। अगर आप कैप्लन का मटेरियल देखें या बीपीपी का देखें, अब आपके माइंड में होगा कौन सा मटेरियल करेंगे, सब बातें डिस्कस करेंगे। बेटे ठंड रख लीजिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाउ मेनी चैप्टर्स, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो मैंने ये 3 बेसिक क्वेश्चंस आज आपके सामने रखे हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट इंट्रो लेक्चर, और मैंने शाहरुख खान का वीडियो दिखाना है। बेटे आज आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो आइए, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्लानर। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने कंप्यूटराइज्ड बेस एग्जामिनेशन में F3 में क्लियर होना चाहते हैं, देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आ गया जी, आ गया पहले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज अकाउंट्स। अभी हमें नहीं पता 22 चैप्टर हैं, 21 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, अकाउंट्स कुछ भी नहीं मालूम। वी आर बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स है क्या। सो वेदर यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स, कुछ भी, बेटे अकाउंट्स एक बेसिक सी बात रखनी है और अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि आप नॉन कॉमर्स नहीं, आप ऐसा सोच के चलेंगे ना, तो फिर बेटे आपको जो कंसेप्ट है कुछ कम समझ आएंगे। वैसे आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट मॉड्यूल, बेटे 25 कंसेप्ट का मॉड्यूल मैंने अलग से प्रिपेयर किया है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, बीटेक के हैं, आप सीएफए कर रहे हैं, आप एसीसी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो बेटे मैंने 25 कंसेप्ट भूपेश आनंद में आपको भी दिखाऊंगा। बेटे मैंने 25 कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं, अभी हम सॉफ्ट कॉपी भी देखेंगे। बड़ी जबरदस्त पीपीटीज बनाई है और इस बात का दावा है कि इफ यू डू इट 100% योर अकाउंट्स कंसेप्ट विल बी क्लियर। तो बेटे मैं पहली बात आपके सामने आ रहा हूं, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब है लेना देना। मुझे क्या लेना है, क्या देना है। इस दुनिया में हम आए हैं बेटे, तो यू हैव टू गिव समथिंग फॉर गेटिंग समथिंग। जैसे आपको एसीसी का डिग्री चाहिए, तो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू स्पेंड मनी फॉर गेटिंग समथिंग, यू हैव टू लूज समथिंग। बेटे इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। मैं डबल एंट्री की बातें करूंगा, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बातें करूंगा। मैं अभी आ रहा हूं व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंट्स। बेटे आप ये बताइए, जब राजा राम थे तो उस जमाने में भी बिजनेस चलता था। उस जमाने में भी लोग बिजनेस करते थे, गांव से आते थे, अपनी कपास, अपनी वेजिटेबल्स, अपनी सब्जियां, अपने फ्रूट्स गांव में आकर बेटे वो जो चौपाल होती थी वहां पर आकर बेचते थे, पैसे लेते थे, पैसे देते थे। और उससे पहले अगर आप देखें स्टोन एज में गोल्ड सिस्टम था, गोल्ड स्टैंडर्ड था, बार्टर सिस्टम था, कॉइन सिस्टम था। तो बेटे धीरे 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 आज हम किस में आ गए, रुपी सिस्टम में आ गए, कॉइन सिस्टम में आ गए। अभी देखेंगे बेटा, सब देखेंगे। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया बना दिया। बेटे अकाउंट्स की जरूरत कहां से आई, बिल्कुल बिगिनिंग से। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ बिजनेस, धीरू भाई अंबानी बेटे गुजरात से आए थे मुंबई, क्या लेकर आए थे, एक शर्ट लेकर आए थे और एक जोड़ी कपड़े होंगे बस, और पैसे भी कुछ 400-500 अगर आप उनकी बायोग्राफी देखें। तो बेटा धंधा किया और धंधे से आज आप देखिए उनका बेटा मुकेश अंबानी चरम सीमा पे है। इसका मतलब इफ यू वांट टू अर्न मनी, आप जॉब से भी अर्न कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज अगर आप धंधा करते हैं तो यू विल अर्न मोर देन दैट। तो आइए मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर अमीर बनना चाहते हैं तो राजा राम के जमाने से आपको धंधा करना पड़ेगा। धंधे का मतलब बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस किस किस तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर, हाउ टू डू ट्रांजैक्शंस। बेटे धंधा करेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शंस भी होंगी, कुछ आप खर्चा करेंगे, कुछ इंप्लॉइज रखेंगे, गांव होगा, गांव बसेगा, लुटेरे भी आएंगे। तो बेटे जब आप लेन देन की प्रक्रिया करेंगे, आप रॉ मटेरियल लेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान लीवर, जनरल मोटर्स,
एप्पल कंप्यूटर्स, आप समझ लीजिए, HDFC बैंक, ऑल दीज कंपनीज आर ईदर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग और दे आर डूइंग सम सर्विस और दे आर परफॉर्मिंग सम जॉब। बेटे एप्पल कंप्यूटर्स अपना नया आईफोन लेकर आ रहा है, तो पॉइंट ये आता है दे हैव टू डू सम रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि क्या लेना है, क्या देना है, इंप्लॉइज को क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी वाले को क्या देना है, कस्टमर से क्या लेना है, गवर्नमेंट व्हाट वी हैव टू शो टू द गवर्नमेंट, व्हाट आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फॉर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट एंड दैट रिकॉर्डिंग इज नेम्ड एज अकाउंट्स। डिटेल में आई विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर, अभी तो इंट्रो लेक्चर है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा ग्राउंड जीरो लेवल के लिए, देन आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय मोर अकाउंट्स। जस्ट हैव एन आइडिया। बेटे बिजनेस का मतलब है धंधा, और मैंने लिखा सतयुग, सतयुग के जमाने से। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपके सामने एक पीपीटी लेकर आना चाह रहा हूं, और उस पीपीटी को अगर आप देखें तो बेटे मैंने उस पीपीटी में एक बात ये मेंशन करी है कि आपके ये जो चैप्टर्स हैं, ये देखिए जी, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने इन सब की स्लाइड्स प्रिपेयर की। 22 चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स हैं। सिलेबस देखेंगे कि 22 चैप्टर्स में है क्या। जैसे पहला चैप्टर अगर हम बात करें तो आएगा व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या है। बट ऑल दीज चैप्टर्स आर लिंक्ड टुगेदर। अकाउंट्स की बात ही कर रहे हैं, फिर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, फिर है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, फिर है रिटर्न, फिर है इन्वेंट्रीज। अब एक बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से था, उसने कहा पता नहीं क्या बोलता जा रहा है, बट दिस मास्टर क्या कह रहा है, आई एम नॉट गेटिंग। बेटा नो इश्यूज फॉर दैट। आपको जस्ट मैं ये कहने जा रहा हूं दैट अकाउंट्स में देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स, डिस्कस करेंगे। Within that, first branch is financial accounts. Now, what is the meaning of financial accounts? If I record the financial transactions, if I have a different objective, आप मुझे एक चीज बताइए, इफ यू गो इन अ बरिस्ता और कैफे कॉफी डे, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कॉफी पीने का। अगर आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हो तो कुछ चाइनीज खाने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इफ यू गो इन अ सिनेमा हॉल, योर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। सिमिलरली in accounts we have different types of objectives, we have different branches of accounts, but the basic accounts is lena dena, lekha jokha, धंधो, business। जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्हेन यू डू इवेंट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, व्हेन यू एक्सचेंज समथिंग। जैसे मैंने आपके सामने ये पेन रखा, मैंने आपको पेन दिया और आपसे पैसे लिए, या आपने मुझे बार्टर सिस्टम में ये सेल दे दिया, मैंने पेन दे दिया। व्हेनेवर आई डू सम एक्सचेंज, अब बेटे एक्सचेंज बार्टर भी हो सकता है, एक्सचेंज मनी टर्म्स में भी हो सकता है, वो हम देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। बट मैं ये कहता हूं दैट is named as a transaction। हादसा, अगर कोई हादसा होता है, कुछ लेन देन की प्रक्रिया होती है, कुछ ट्रांजैक्शन होती है, मैं कुछ लेता हूं या कुछ देता हूं, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो उसको देखेंगे बेटा। उसके आपको 22 चैप्टर्स, देखिए 22 टोटल 22 चैप्टर्स आपको डिस्कस हम करेंगे। और विद इन दिस 22 चैप्टर्स बेटे मैंने क्या किया, बड़े प्यार से इनको ना बाइफरकेट किया। जैसे पहला, मैं कहूं पहला, फर्स्ट और सेकंड की बात अगर हम करें, फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बेटे ये फर्स्ट चैप्टर है रिपोर्टिंग, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक स्टूडेंट पूरे ईयर क्लास में पढ़ता है, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रिपेयरिंग अ एनुअल कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड फॉर दैट स्टूडेंट। आप बताइए मेरे को, आप भी स्कूल से पढ़कर आए हैं, आपकी एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाने के पीछे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कूल अथॉरिटीज टू गिव अ रिपोर्ट कार्ड टू द पेरेंट्स ऑफ दैट वार्ड। Similarly, now we will discuss what is financial reporting and how to prepare it। बेटे अगर आप अपने हिसाब से सब बनाने लग जाओगे, नेस्ले अपने हिसाब से बनाएगा, अपोलो टायर्स अपने बेसिस से बनाएगा, जनरल मोटर्स,
Apple Computers, Fevicol, Pidilite, Lakshmi Cement. It means there will not be any unanimity. ACCA की बात ही करते हैं बेटे, इंडिया में कुछ और पेपर्स आ रहे हैं, कुछ और सिलेबस है, अज्यूम करते हैं लंदन में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है, then there is no unanimity in the ACCA. So there has to be a uniqueness in that. So similarly there is a regulatory framework. हम IASB की बात करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स की बात करेंगे, IFRS की बात करेंगे. तो बेटे दो चैप्टर्स बड़े प्रीशियस हैं, बड़े थ्योरी के चैप्टर्स हैं, लेकिन बेसिक है. उसके बाद बेटे है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ये मैंने ब्लॉक 1 बनाया इसका. ये देखिए जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बात अगर हम करें, डबल एंट्री तो डबल एंट्री, रिटर्न, रिकॉर्डिंग, ये 3 जो है मैं इनको पार्ट 2 बोलता हूं. इट मींस जब ये दुनिया बनी तो बेटे आप ये बताइए, आप गुलाब का फूल लेते हो तो उसमें कांटे क्यों होते हैं? सर्दी आती है तो गर्मी क्यों होती है? आप मुझे बताइए, आप जब गर्म खाते हो तो ठंडा क्यों पीते हैं? ये दुनिया ही डबल एंट्री से चल रही है. तो मैं अकाउंट्स में ये बताऊंगा मजाक में दैट व्हाट इज डबल एंट्री, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाई वी डू इट, व्हाई देयर आर 2 इफेक्ट्स. किसी भी चीज के इस दुनिया में 2 इफेक्ट्स ही क्यों हैं, मैं ऐसा ही क्यों हूं? तो बेटे डबल एंट्री, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसिंग द लेजर्स. आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शंस, व्हाट आई मीन बाय लेजर्स. कोई टेंशन की बात नहीं है, आप नॉन कॉमर्स से है ना, कोई घबराना मत. मैं अभी आपको कुछ बताने जा रहा हूं. अभी तो आई हैव जस्ट गिवन यू अ इंट्रोडक्शन. ट्रेलर भी नहीं है. आपको ट्रेलर में मैं ये बताऊंगा, इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण. सब कुछ इंट्रोड्यूस करना है, ट्रेलर बताना है. अभी आप पहले ध्यान से देखिए. रिटर्न, आउटवर्ड एंड सेल्स टैक्स. मैंने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को एक ब्लॉक में रखा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे, उसकी प्राइम बुक्स बनाएंगे, हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, वी विल प्रिपेयर परचेज बुक, वी विल प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, देन वी विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, देन वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ दैट लेजर अकाउंट. सो दैट समथिंग इज कवर्ड इन चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. प्रैक्टिकल भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है. बेटे मैंने क्या किया, अभी चैप्टर 6, 7, 8 और 9 को रहने दिया. मैंने इसके बाद ना ये ब्लॉक भी बनाया, रिसीवेबल्स, अक्रूवल्स, प्रोबेबिलिटीज और ये कैपिटल स्ट्रक्चर. बेटे ये भी मैंने इसको सेकंड ब्लॉक में ही डाला है. एक बच्चा कहता पता नहीं क्या डाला किस ब्लॉक में. बेटे देयर आर 22 चैप्टर्स. अब क्या है, इंस्टीट्यूट ने, ACCA ने तो 22 चैप्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, बट इनका लिंक अगर हम देखें, रिलेशनशिप देखें, तो बेटे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एक रिलेशनशिप है, बट उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और उसके बाद अगर हम देखें नीचे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के बाद अगर मैं यहां पर आ जाऊं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 10, 11, 12 अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो बेटे यहां पर थोड़ा सा, एक बच्चा कह रहा है जी फॉन्ट बड़ा कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है, कर दिया बड़ा. ये लीजिए F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 22 चैप्टर हैं. बेटे भूपेश आनंद आपको सभी का लिंक बताएगा और आपको यह बताएगा कि ये चैप्टर सेकंड चैप्टर से और सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्यों है. तभी तो मैं बता रहा हूं, आई विल बी फर्स्टली टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स. अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी स्टार्ट करेंगे बेटा. आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. बेटे 13 तक अगर हम देखें, ये मैं यहां से ये 14 हटा रहा हूं. 14 नहीं है बेटा, 14 नहीं है, 14 हटा दिया. ठीक है जी, 14 हटा दिया मैंने. मैं आ गया जी आपके सामने. अगेन आई से दैट फर्स्ट chapter, first block is introduction to financial accounts, regulatory framework, double entry, bookkeeping. second block है green color वाला recording transactions, return. इसके बाद हम आएंगे assets के ऊपर. बेटे कुछ current assets होंगे. अब एक assets क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, liabilities क्या होती है we will discuss, what I mean by current assets, what I mean by non current assets, what I mean by liabilities, what I mean by debt, all that we will discuss. बट ये चैप्टर्स का ब्लॉकेज बता रहा हूं. तो बेटे नेक्स्ट ब्लॉक मैं इसका बनाऊंगा इन्वेंट्री का, नॉन करंट एसेट्स का और इंटेंजिबल एसेट्स का.
एक बच्चा कहता है नॉन करंट 2 बार आ गया, हाँ बेटे, बिकॉज दिस नॉन करंट एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन, सेकंड पार्ट इज रिवैल्यूएशन. तो हम डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल. बेटे मैंने जैसे आपके सामने इस पेन को टच किया तो ये टेंजिबल है, आई कैन टच इट, बट इलेक्ट्रिसिटी को मैं टच थोड़ी कर सकता हूं, आई कैन फील इट, आई कैन रियलाइज इट. तो बेटे कुछ एसेट्स होते हैं विच आर टैंजिबल एंड देयर आर सम एसेट्स विच आर इनटैंजिबल. तो इनटैंजिबल को डिस्कस करेंगे. तो मैंने ये 3 ब्लॉक्स बनाए, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड कर दी एंट्रीज, आई हैव प्रिपेयर्ड द लेजर्स, आई हैव वैल्यूड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो बेटे उसके बाद हम रिकंसिलिएशन की काम करेंगे. तो मैं आ गया जी चैप्टर नंबर 14 और 15. ये जो ब्लॉक है चैप्टर 14 और 15 का एक बनाया है, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशंस एंड बैंक रिकंसिलिएशंस. एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड अ नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज ट्रायल बैलेंस. अब सब काम हो गया, इकट्ठा करेंगे. बेटे आप सब्जी लाते हैं घर में तो एक साथ सारी सब्जी थोड़ी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. कुछ सब्जी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कुछ आप किचन में रखते हैं, कुछ ऐसे ही बाहर पड़ी रहने देते हैं. बट एंड ऑफ द डे उसको आप क्या करते हैं, समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. वो बिखरी बिखरी चीजें, वो बिखरे बिखरे बाल, उन सब को संवारते हैं. और संवारने के लिए एक ट्रायल बैलेंस है जो हम प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स में. और अगर कोई गलतियां हैं तो उसको फाइंड आउट करेंगे. तो बेटे ट्रायल बैलेंस एक मैं समझता हूं चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19 और 20. ये एक ब्लॉक पे हम डिस्कस करेंगे. पहली बात कि हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, क्या है सस्पेंस अकाउंट्स, क्या है प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. और वो आपके सामने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई. तो बेटा ब्लड टेस्ट में देखेंगे ना कि क्लास इंटरवल क्या था, लोअर क्या है और हायर क्या है, आप कहां पे खड़े हैं, आपको कहीं शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये तो नहीं है. तो वी विल एनालाइज दैट. एनुअल रिपोर्ट जब मिलती है पेरेंट्स को तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, रेशियोज निकालते हैं. तो सिमिलरली बैलेंस शीट, इफ अगर मैं आपको आज बैलेंस शीट दे दूं एप्पल कंप्यूटर्स की, तो खाली बैलेंस शीट का कोई यूज नहीं है, आपको उसका एनालिसिस, आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. तो बेटा ये रेशियोज वाला चैप्टर है, चैप्टर 20. लास्ट के 2 चैप्टर्स तो इतने प्रीशियस है कि मैं क्या बताऊं. उसमें कॉमन पॉइंट है कंसोलिडेटेड. कंसोलिडेटेड का मतलब है कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब है मिला हुआ. एक कंपनी होती है पेरेंट कंपनी एंड सेकंड इज सब्सिडियरी कंपनी. वन कंपनी इज पेरेंट एंड सेकंड इज एसोसिएट कंपनी. So we will discuss what I mean by parent company, what I mean by subsidiary company, and how to prepare a consolidated balance sheet. What I mean by consolidated statement of financial position. What I mean by consolidated income statement. How to prepare that. What I mean by that, how many number of shares must be held by this person, then only this person can be named as a holding company. So we will discuss that. For example, Hindustan Lever, बेटे उसकी होल्डिंग कंपनी यूनिलीवर है इन अमेरिका एंड दे हैव सो मेनी सब्सिडरीज. उनके अपने बच्चे हैं, अपनी ब्रांचेस हैं, है ना. हिंदुस्तान में हिंद लीवर, पाकिस्तान में पाक लीवर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया लीवर, नेपाल में नेपाल लीवर. ऑल दीज आर सब्सिडरीज ऑफ यूनिलीवर. नाउ यूनिलीवर इज लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो यूनिलीवर को कंसोलिडेटेड कंबाइंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. अब एक बच्चे ने पहली बार अकाउंट्स अभी किया भी नहीं है, वो मेरा लेक्चर सुन रहा है और घबरा रहा है. बेटा घबराने की बात ही नहीं है, जो डर गया सो मर गया. मैंने 25 कंसेप्ट अभी आपको स्टार्ट कराने हैं. अभी हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे. फर्स्टली विल बी डूइंग विद दोस 25 कंसेप्ट. एक बार वो 25 कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएं, यकीन से आपको मैं कहता हूं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मजाक हो जाएगा. कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी इजी. इवन F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम मजाक मजाक में कर देंगे. बट द पॉइंट इज यू शुड फर्स्टली अटेंड दोस 25 कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. तो बेटे ये एक 22 लेक्चर की कहानी थी, 22 चैप्टर की कहानी थी. अब मैंने क्या किया, सभी के सभी चैप्टर्स में कुछ हैंड रिटन नोट्स देंगे. मैं कुछ लिखवाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये देखिए लिखा है ना, ये देखिए ये हैंड रिटन नोट्स भी हैं. हम डिस्कस करेंगे बेटे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक. मैंने अभी आपको बताया, फिर मैंने आपको ब्लॉकेज बताई, इनकी कैटेगरीज बताई, वो कैटेगरीज मैंने दिखाई दी. सवाल आता है जो जीता वो सिकंदर, आप सिकंदर कैसे बनेंगे.
बेटा सिकंदर बनेंगे तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, गाड़ी में यू देयर विल बी समवन हु विल सिट अलोंग विद यू। तो उस सब के लिए सिकंदर बनना है। और सिकंदर बनने के लिए कहते हैं फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आपको मन से हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है दोस्तों। तो यहां पर मैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट ये कहने जा रहा हूं, क्लास नोट्स। ठीक है जी, तो क्लास नोट्स में हम डिस्कस करेंगे। बेटे एक तो आपको मैंने अभी बताया जो जीता वो सिकंदर, बताया ना, सिकंदर वही बनता है जो जीतता है। और जीतने के लिए आपको 3-4 बातें सीखनी है इन फॉर दिस फाइनेंशियल अकाउंट्स F3। वन इज यू हैव टू प्रिपेयर योर क्लास नोट्स। आपको एक रजिस्टर लेना है बड़ा सा मोटा सा, और उसमें सारी नोटिंग्स करनी है। कुछ पीपीटीज मैं आपको दूंगा एंड सम पीपीटीज यू हैव टू राइट इट डाउन। कुछ मैं जान के नहीं दूंगा, आपको लिखनी है, जॉट डाउन करनी है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज कैप्लन और पीबीबी, कुछ भी एक मटेरियल ले सकते हैं। एंड एट द एंड यू हैव टू प्रिपेयर द माइंड मैप्स। ये सब के बाद हम आगे चलेंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जामिनेशन फॉर्मेट ऑफ F3 फाइनेंशियल अकाउंट्स। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे 120 मिनट मिलेंगे। आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, बेटे 70 मार्क्स का तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटे 15 नंबर के, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब प्रिपेयर करना है। और ये मैं आपको क्या बताऊं, आई हैव PhD, आई हैव डन PhD इन दिस। तो टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर है। एंड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल रिलेटेड एंड ऑल दैट, वो सब डिस्कस करना है। कहते हैं वेयर एवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते अगर आप चाहें तो। अब एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, नॉन अकाउंट्स, साइंस साइड होगा, एंड यू हैव ए नेगेटिव थॉट कि नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा। बट मैं आपको बता सकता हूं इफ यू विल बी रेगुलर, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी अगर आप में है, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। मैं अभी आपको एक प्यारा सा शाहरुख खान का एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं। और बेटा उस वीडियो में शाहरुख खान ने क्या कहा है उस बात को सुनना है। उसने कहा है अगर कोई भी काम आप शिद्दत से करें, शिद्दत से, तो पूरी कायनात आपको वो चीज देने में लग जाती है। बेटे आपको बस मन से करना है। आइए हम उस वीडियो को देखें एक बार, और क्या कहता है शाहरुख खान, हम उस वीडियो को भी देख लेंगे। मैं उस वीडियो की तरफ आ गया हूं, और देखिए मैं ज्यादा देर तक ये दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। मूवी का नाम आपने कमेंट में लिख के बताना है कि मूवी कौन सी थी, और शाहरुख खान का पूरा डायलॉग लिखना है कमेंट में कि शाहरुख खान क्या कहना चाहता है और आपको F3 के लिए क्या समझ आया। आइए हम 1 सेकंड के लिए देखें। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। बेटे कोई भी चीज इस दुनिया में अगर चाहें तो मिल सकती है, अगर आप उसको शिद्दत से पाने की कोशिश करें। F3 क्या, F2 क्या, आप 13 के 13 पेपर्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है बेटा, नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से आ गया हूं, और बेटा मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं, इंडिया की एक लड़की जिसके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। बेटे इतना छोटा सा घर, कम पैसे, कम खाना, कम जगह, बट स्टिल इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप देखिए उस लड़की ने इंडिया में टॉप किया, प्रेरणा जयकुमार। और आपके सामने, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इफ यू कैन वांट यू कैन डू। बेटे रीजंस नहीं देने, बी अनरीजनेबल। एक बार देखिए, मैं थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा उसको। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। सीए की परीक्षा में पहला स्थान ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, मुंबई। और बेटा रैंक नंबर 1 पूरे इंडिया में पहला नंबर इस लड़की का आया, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर इसके आए। देखिए नाम प्रेमा जयकुमार,
उम्र 25 साल, जन्म स्थान विल्लुपुरम, तमिलनाडु। नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक बहुत खुश हुए। मेरा मामा जी नहीं देते थे। मैं आपको एक किचन में लेके चला गया सीधा। अब आप किचन देखिए, इतनी छोटी सी किचन है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जहाँ रहती थी, उनका क्या किचन होगा बेटे, कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी। बट स्टिल कहते हैं रिसोर्सेज एक्सटर्नल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनली अगर आप किसी चीज को ठान लो कि मुझे ये करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, देन यू कैन डू इट। सो जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस मैसेज गिवन बाय प्रेरणा जयकुमार्स मदर। साथ दिया बच्चे का। तो मैं दोस्तों इन बातों के साथ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और हमारी जर्नी बहुत इजी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वो कंसेप्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कंसेप्ट 1 टू कंसेप्ट 25, बड़े ही प्यारे से कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट 1 टू कंसेप्ट 25 अगर आप कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैंने इन कंसेप्ट में लिखा बेटे, ये जो 25 कंसेप्ट है इसकी हेडिंग लिखी मैंने, अकाउंटिंग फॉर ग्राउंड जीरो, ACCA लेवल 0, CFA लेवल 0 फॉर बिगनर्स, फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर आपने पहली बार, जैसे चलना पहली बार सीखा था आपने, आपको थोड़ी पता था चलते कैसे हैं, आप अचानक चले, आपके पेरेंट्स ने आपको चलना सिखा दिया, आप गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे और आप भागते। तो बेटे आपने अकाउंट्स लाइफ में अगर पहली बार नाम सुन रहे हैं तो भूपेश आनंद के 25 कंसेप्ट अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने पहला कंसेप्ट भी देखिए कहां से स्टार्ट किया, मनी, पैसा, पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। एंड वी इन ऑल दीज लेक्चर्स मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं। तो आपने ये 25 कंसेप्ट अगर मेरे अटेंड कर लिए, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली बड़े सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड हो जाएंगे। नो डाउट वी विल बी डूइंग ऑल दोस चैप्टर्स सेपरेटली ऑल्सो, बट आई वॉन्ट दैट यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज बिफोर डूइंग दिस F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं इतिहास को बदलना चाहता हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि जस्ट आप एग्जामिनेशन पास होने के लिए करें। बेटे अकाउंट्स ACCA का बेस है। अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, पॉलिसीज, मेथड्स, लॉजिक्स, एस्टिमेट्स, डबल एंट्रीज, तो बेटे आपको समझ नहीं आने वाला। तो देखिए जी, फर्स्ट कंसेप्ट मैंने अपने ग्राउंड जीरो लेवल के बच्चों के लिए रखा है, जो आप सब कर रहे हैं, इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये लेक्चर्स किए तो देयर आर सो मेनी कंसेप्ट जो आपको पहले क्लियर नहीं थे, और आपको लगेगा अच्छा ये ऐसे होता था, क्योंकि हमने रीजन बताना है। आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक व्हाई दिस, मैं ऐसा ही क्यों हूं। What is money? पैसा, need for accounting. Then we will be discussing meaning of accounting, accounting process, steps in accounting. जैसे शाही पनीर बनाना हो तो बेटे स्टेप्स क्या होते हैं शाही पनीर बनाने के, यूजर्स, who are the users, advantages, बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेस क्या है, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है जी, अकाउंटिंग assumptions, अकाउंटिंग concepts, अकाउंटिंग टर्म्स, जर्नल एंट्रीज। नो डाउट दिस विल बी ऑल्सो कवर्ड इन F3 मेन कोर्स। बट आप किसी के मैरिज में जाते हैं तो पहले स्नैक्स खाते हैं ना, तो ये स्नैक्स हैं, दही वड़ा है, ये पाव भाजी, दिस इज मसाला डोसा, दिस इज पानी पूरी, दिस इज गरम टिक्की, दिस इज पापड़ी चाट। अलॉन्ग विद दैट हम मेन कोर्स F3 में डिस्कस करने वाले हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको ये 25 के 25 कंसेप्ट का लॉजिक समझना है। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर मैं बेटे इन सभी के ऊपर बड़ी सारी प्यारी बातें करूंगा, और मैंने कुछ गेम्स बनाई हैं आपके लिए। जैसे मैंने कहा लेट्स प्ले, तो हम कुछ गेम्स खेलेंगे, और उस गेम को खेलते खेलते यू विल बी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स। होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैंने ये सोचा है कि इन क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिकल टच दूं, तो उसके लिए देखिए कमेंट्स, क्योंकि हमारे को बड़ा सारा है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया, बड़े सारे कमेंट्स वी आर गेटिंग, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, और उन्हीं की कॉन्फिडेंस से मैंने आज F3, F2 बड़े सारे पेपर्स और रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए, और कुछ हो भी गए।
एंड द मेन पार्ट इज बेटे हमने सारा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आना है. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई विल बी डिस्कसिंग विद एप्पल कंप्यूटर्स. मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी बिग कंपनीज की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. जियो की डिस्कस करूंगा, उबर की डिस्कस करूंगा, ओला की करूंगा, सर्विस इंडस्ट्रीज की, बैंक्स की, सो दैट यू कैन गेट अ रियल एक्सपीरियंस. और आप मेरा लेक्चर बाकी किसी लेक्चर से कंपेयर कर लीजिएगा, यू विल नॉट फाइंड द कंसेप्ट, द लॉजिक्स विच आई एम टेलिंग यू इन एनीवेयर. होप आपको बात समझ आ रही है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने से पहले रजिस्टर होना चाहिए. आपके पास 2 हाइलाइटर्स होने चाहिए. बेटे हाइलाइटर्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेरे पास अभी भी है, एक ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर ले लीजिए. प्लस कैलकुलेटर हो, इरादे बुलंद हो, कहते कुछ भी हो आप कर सकते हैं अगर आपके इरादे बुलंद हैं. इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली,